आज हम लोग जो है क्वेश्चन करते हैं लाइंस ऑफ रिग्रेशन पर। ये जो है एंगल बिटवीन टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन का क्वेश्चन है। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज 0.5, यानी आर दिया है, ये 0.5 क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट, दैट मीन्स आर, एंड द एक्यूट एंगल बिटवीन देयर लाइंस ऑफ रिग्रेशन इज tan इनवर्स 3/4, यानी ये थीटा दिया है। देन प्रूव दैट सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा वाई, ये प्रूव करना है। तो वी नो दैट द एंगल बिटवीन टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन व्हेन एंगल बिटवीन देम इज थीटा एक्यूट एंड गिवन वाई। एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल का मतलब है कि यहाँ प्लस आएगा, अगर ऑब्ट्यूस है तो माइनस भी आ सकता है, तो इसलिए एक्यूट एंगल का हमने ये प्रूव किया था पिछले वाले वीडियो में, आप देखिएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर इंटू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम प्रूव कर चुके हैं, ये होता है। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें tan थीटा दिया हुआ है, ये थीटा दिया है, यहाँ से tan थीटा निकल जाएगा, आर दिया हुआ है। तो इन वैल्यू को रखने के बाद यहाँ से हमें एक रिलेशन निकालना है। तो फ्रॉम गिवन प्रॉब्लम वी हैव आर इज इक्वल टू 0.5, ये गिवन है, एंड सेकंड दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो tan थीटा निकाल लो, tan को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 आ गया। अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। दस फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव 3/5 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5, आर की वैल्यू 0.5 है, 0.5 का होल स्क्वायर अपॉन 0.5 इंटू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। ये 3/5 हो गया, ये 0.5 का स्क्वायर करो तो 0.25 हो जाएगा अपॉन 0.5, ये वो वैसा एज सच आ गया। तो ये 1 में से 0.25 माइनस करोगे तो 0.75 बचेगा, नीचे 0.5 है, 0.5 को 0.50 भी लिख सकते, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो ऊपर बचेगा 75, नीचे बचेगा 50। 25 से कैंसिल कर दो तो ये 3 टाइम कैंसिल होगा, ये 2 टाइम कैंसिल होगा। सो दिस स्टेप कैन बी रिटन एज 3/5 इज इक्वल टू 3/2 इंटू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। अब 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/5 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। तो कैलकुलेशन करने के बाद हम यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, तो 2 का इसमें हो जाएगा, 5 का इसमें हो जाएगा, तो 2 सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा वाई स्क्वायर और माई इक्वल टू 5 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। वो इक्वल टू वाला 5 को इधर ले आइए आप लेफ्ट साइड में, तो हो जाएगा -5 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड विल बी 0। तो अब इसको जो है इसके फैक्टर करने हैं। अब तब इसके फैक्टर करके थोड़ा एडजस्टमेंट करोगे तो क्या होगा, 2 सिग्मा एक्स प्लस 2 सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस 4 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। इसको ब्रेक कर लीजिए 2 पार्ट में, 4 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, उतना ही है, ब्रेक कर लिए। अब 2 सिग्मा एक्स स्क्वायर और ये 4 इसके साथ ले आइए, इसके साथ ये ले जाइए, ठीक है। और ले जाने के बाद आपने फैक्टर किया तो यहाँ से 2 सिग्मा एक्स कॉमन लो, तो सिग्मा एक्स माइनस 2 सिग्मा वाई, यहाँ से माइनस सिग्मा वाई कॉमन लो। क्वेश्चन उठता माइनस को कॉमन लिए, माइनस कॉमन इसलिए लिए है क्योंकि ये फैक्टर सेम करने होते हैं फैक्टर में, लोअर क्लास में आप पढ़े होंगे। ये सेम आ गया तो वो पहले लिख दिए सिग्मा एक्स माइनस 2 सिग्मा वाई और फिर 2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई इज इक्वल टू 0। सिग्मा एक्स माइनस 2 सिग्मा वाई इज इक्वल टू 0, पहला 0 करो तो क्या निकलेगा, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 2 सिग्मा वाई, ये आया रिलेशन। लेकिन हमें प्रूफ दूसरा करना है, तो सेकंड वाले को 0 करो तो 2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई इज इक्वल टू 0, तो 2 सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा वाई, यही प्रूफ करना था। आप देखिए सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा वाई। तो इस तरीके के क्वेश्चन इस आर्टिकल पे आ सकते हैं, यानी आपको tan थीटा दिया होगा, आर दिया होगा, या सिग्मा एक्स दे दिया जाएगा तो एंगल पूछ लेगा, मतलब कुछ चीज़ें देगा, कोई चीज़ पूछ लेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आंसर इस पर एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम जो है लाइंस ऑफ रिग्रेशन पे चलते हैं और लाइंस ऑफ रिग्रेशन पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन जो है कितने टाइप के आ सकते हैं, एक तो ये आ सकते हैं एक्स बाई दिया है, या ये समेसन एक्स समेसन बाई, ये चीज़ें जो टेबल में हम लोग निकालते हैं, जो टेबल में चीज़ें निकालते हैं, ये चीज़ें या तो दे दी जाती हैं क्वेश्चन में, या ये डेटा दे दिया जाता है, या फिर थर्ड टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो हम बताएंगे आपको। लाइंस ऑफ रिग्रेशन दे दी जाती है तब कुछ पूछता है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है बहुत, आप ध्यान से इसको करिए। तो कैलकुलेट लीनियर रिग्रेशन कोफिशिएंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, आल्सो फाइंड रिग्रेशन लाइंस।
ये क्वेश्चन है। एक्स दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, वाई गिवन है 3 7 10 12 14 17 20 एंड 24। So on the basis of this data you have to find regression coefficients and line of regressions। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकालेंगे तो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के ये फॉर्मूले होते हैं बी बाई एक्स एंड बी एक्स बाई। बी बाई एक्स इज इक्वल टू एन समेसन एक्स बाई माइनस समेसन एक्स समेसन बाई अपॉन एन समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हम पहले ही कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। बी एक्स बाई इज इक्वल टू एन समेसन एक्स बाई माइनस समेसन एक्स समेसन बाई, ऊपर वही रहता है, नीचे एक्स की जगह बाई आ जाएगा, एन समेसन बाई स्क्वायर माइनस समेसन बाई का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले किसके लिए हो गए? रिग्रेशन कोफिशिएंट के लिए, ये आपको याद होना चाहिए। अब रिग्रेशन लाइंस क्या होती हैं? बाई माइनस बाई बार इज इक्वल टू बी बाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स बाई माइनस बाई बार। ये आपकी रिग्रेशन लाइंस की इक्वेशन हो गई। ये जो है वो रिग्रेशन कोफिशिएंट है बाई ऑन एक्स, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है एक्स ऑन बाई। तो आपको अगर एग्जाम में रिग्रेशन लाइंस भी पूछता है तब भी ये चीज़ निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब कैलकुलेशन टेबल, अगले स्टेप में हम, ये स्टेप आपका हो गया 1, और स्टेप 2 में क्या करोगे? कैलकुलेशन टेबल बनाओगे। एक्स लिखिए, बाई लिखिए, एक्स बाई, एक्स का सम कर दो समेसन एक्स, बाई का सम कर दो समेसन बाई। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स बाई हो गया। एक्स बाई जब होगा दोनों का मल्टीप्लाई आप कर ही लेंगे, चाहे कैलसी से कर लीजिए चाहे वैसे कर लीजिए क्योंकि छोटा डेटा है। एक्स का स्क्वायर करिए ये आ जाएगा, फिर बाई का स्क्वायर करिए ये आ जाएगा, उसके बाद एक्स इस स्क्वायर का सम कर दीजिए, इस स्क्वायर का भी सम कर दीजिए, ठीक है। अब इक्वेशन ए में ये पुट करिए जाके, तो बी वाई एक्स इज इक्वल टू एन समेसन एक्स वाई। एन का मतलब कितने हैं? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 8 है, तो एन मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। 8 इंटू 599 मतलब समेसन एक्स वाई देखो कितना है 599, माइनस समेसन एक्स कितना है 36, समेसन बाई कितना है 107 अपॉन एन, एन मीन्स 8 इंटू समेसन एक्स स्क्वायर कितना 204 एंड माइनस समेसन एक्स का होल स्क्वायर, समेसन एक्स 36 का होल स्क्वायर। अब इसकी कैलकुलेशन आप करोगे तो इतना आएगा। इसी तरीके से बी एक्स वाई का फॉर्मूला लगा दीजिए ये वाला, तो आप पी एक्स वाई का फॉर्मूला लगाएं, ऊपर सेम रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा? एन समेसन बाई स्क्वायर देखो कितना है 1763, तो 1763 माइनस समेसन बाई का होल स्क्वायर, तो समेसन बाई कितना है देखो 107, उसका होल स्क्वायर। ऊपर तो सेम ही रहेगा क्योंकि जो ऊपर दोनों एक्सप्रेशंस में एक जैसा है। नीचे चेंज होगा तो नीचे चेंज कर कैलकुलेशन करके चेंज कर, इसका मल्टीप्लाई करो, माइनस इसका स्क्वायर कर लो, उसके बाद माइनस हो जाएगा तो इतना आएगा। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इतनी बचेगी फाइनली। चलिए, तो ये निकल गए आपके रिग्रेशन कोफिशिएंट। ये है रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, ये है रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ द लाइन एक्स ऑन वाई। अब इसके बाद आप क्या करोगे? इक्वेशन दूसरे वाला इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 पकड़ा था हमने, अब इक्वेशन 2 पकड़ेंगे। इक्वेशन 2 से या इक्वेशन बी से क्या होगा? लाइंस ऑफ रिग्रेशन निकालेंगे। तो बाई माइनस बाई बार का मतलब है मीन ऑफ बाई, तो बाई बार होगा समेसन बाई अपॉन एन, तो समेसन बाई अपॉन एन का मतलब समेसन बाई कितना है 107, एन कितना है 8, माई इक्वल टू वाट? बी वाई एक्स हम लोग निकाल चुके हैं 2.7976, तो वो रख दिया। एक्स माइनस एक्स बार, एक्स तो एक्स ही रहेगा, एक्स बार का मतलब एक्स 36 अपॉन एन। अब इनको सॉल्व करिए आप, इसको डिवाइड करिए तो इतना आए, इसको डिवाइड करिए तो इतना आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका इसमें वेरिएबल एक तरफ करिए, कांस्टेंट एक तरफ करिए, तो वेरिएबल जो है ये वेरिएबल है और ये यहाँ कांस्टेंट है, तो हम ये बाई ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट, इसका मल्टीप्लाई करो, इसको उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ तो ये आ जाएगा। फाइनली आप करके देखोगे तो ये पहली लाइन्स ऑफ रिग्रेशन आ गई। इसी तरीके से सेकंड लाइन्स ऑफ रिग्रेशन एक्स माइनस एक्स बार मतलब समझ रहे हो समेसन एक्स माइन अपॉन एन इज इक्वल टू बी एक्स वाई की वैल्यू हम लोग निकाल चुके, बाई माइनस बाई बार, ये लगाओगे और फिर कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। एक तरफ रखोगे वेरिएबल, दूसरी तरफ रखोगे कांस्टेंट, तो इतना आ जाएगा। आप करके देखिए, मैंने पूरा किया हुआ। तो ये आपका क्वेश्चन कैसा था जिसमें एक्स और वाई दिया हुआ है और रिग्रेशन कोफिशिएंट्स और रिग्रेशन लाइंस पूछी। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, सब इम्पोर्टेंट चीज़ ही हम लोग कर रहे हैं, कोई वैसा चीज़ नहीं कर रहे हैं। अगला एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और करते हैं।
So in a partially destroyed laboratory record, only the lines of regression of y on x and x on y are available as. अब ये लाइन्स ऑफ रिग्रेशन दी हैं, उसने क्वेश्चन में कह दिया ये लाइन्स ऑफ रिग्रेशन किसकी है, y ऑन x की, कह चुका देखिए y ऑन x है, और ये लाइन्स ऑफ रिग्रेशन है x ऑन y, ये उसने कह दिया। अगर y ऑन x उसने कह दिया तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, अगर उसने कह दिया ये x ऑन y है तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, ये ध्यान रखना। तो ये लाइंस ऑफ रिग्रेशन दी हुई हैं, ये है y ऑन x, ये है x ऑन y। कैलकुलेट क्या करना है, इनके मीन x बार y बार और कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y। तो इनके बीच इनका मीन निकालना है x और y का, और क्या निकालना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए। हमेशा ध्यान रखिए जो लाइन एक्स वाई से पास करती है वो लाइन एक्स बार वाई बार से भी पास करती है। तो द गिवन लाइंस विल पास थ्रू एक्स बार वाई बार, देयरफॉर वाई ऑन एक्स की जगह एक्स बार रख दो, एक्स की जगह एक्स बार रखती है, वाई की जगह वाई बार रखती है। तो ये मिल जाएंगे हमें 3 और 4, ये 1 2 दे दिया नाम हमने, ये 3 4 नाम दे दिया। इन दोनों को सॉल्व करिए तो एक्स बार और वाई बार मिल जाएगा। अब सॉल्व करना तो बहुत आसान है। कैसे आसान है कि चाहे तो कैल्सी से करिए, नहीं कैल्सी से करना है तो मतलब पहले एक्स बार हटा लो तो वाई मिल जाएगा। एक्स बार हटाने के लिए क्या करोगे आप, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 20 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद माइनस कर दो। तो ये आप ये कर लोगे क्योंकि बहुत छोटी क्लास की चीज़ है, 6 क्लास की चीज़ है। फ्रॉम 1, अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आप हमने बताया था ये अगर y ऑन x है तो यहाँ से y की वैल्यू निकालो। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, y की वैल्यू निकालने के लिए आप जो है x को उधर ले जाओ और बाकी चीज़ों को उधर ले जाओ, एक तरफ y रखो, एक तरफ बाकी सब चीज़ें रखो। तो हम यहाँ से निकाल के आपको दिखा दे रहे हैं कि अगर हम ये करें कि -5y इक्वल टू सब चीज़ उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, -4x और -33। ठीक है, इतना आ गया। अब ये माइनस माइनस कैंसिल कर लो तो क्या आ जाएगा, 5y इक्वल टू 4x + 33, ये आ गया। यहाँ 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 से डिवाइड करोगे तो y आ जाएगा, y इक्वल टू 4/5x + 33/5, ये आ गया। तो यही निकालना होता है। y निकाल लिए, तो y निकाले तो देखो y कितना आ रहा है, देखो वही तो आ रहा है 4/5x + 33/5। ये y एक तरफ है, x एक तरफ है, तो x का जो भी कोफिशिएंट होता है ये b/x होता है। हमेशा ध्यान रखेंगे x का जो भी कोफिशिएंट है वो क्या है, b/x। ये b/x है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, b इक्वल टू b/x इक्वल टू r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। ये होता है, ये जानते हैं हम सब। ये कितना आ गया, 4/5। ठीक, अब दूसरी वाली लाइन से आप x ऑन y है ये लाइन, तो इससे आप x की वैल्यू निकालो। कैसे, x एक तरफ रखो, बाकी सब एक तरफ रखो, और x का कोफिशिएंट 20 है तो 20 से फिर डिवाइड कर दो। ठीक है, लगता है जैसे मैंने ये किया था वैसे ये करना है, कर लोगे, है ना। नहीं कर लोगे तो हम यहाँ करके दिखाते हैं आपको कि 20x इक्वल टू, उधर भेजो सबको, तो 9y + 107, और x का कोफिशिएंट कितना, 20, तो 20 से डिवाइड करो तो x इक्वल टू 9/20y + 107/20, ये आ जाएगा। वही मैंने लिखा है वहाँ पर। तो आप देखिए ये कितना आ गया, x इक्वल टू 9/20y + 107/20। ये x ऑन y है तो y का जो कोफिशिएंट होता है वो bxy होगा। अगर x है तो bxy होगा, अगर y है तो b/x होता है। तो b इक्वल टू bxy इक्वल टू r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, ये सब जानते ही हैं फार्मूले हम लोग, इक्वल टू 9/20। ये क्लियर हो गया होगा जहाँ तक लग रहा है मुझे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। क्यों मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि r निकालना है, और हम देख रहे हैं कि अगर r निकालना चाहते हैं तो इसका मल्टीप्लाई कर दें तो ये कटेंगे आपस में, क्योंकि सिग्मा x नीचे है ऊपर वाले में और यहाँ ऊपर है तो वो कट जाएगा। करके देखते हैं। फ्रॉम 5 and 6 वी गेट r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। ठीक है, ये चीज़ इनटू इसका मल्टीप्लाई करो, r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y इक्वल टू 4y। इधर को ये चीज़ आप अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इतना ही के तो इक्वल है ये। तो मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई, यानी लेफ़्ट का लेफ़्ट में मल्टीप्लाई, राइट का राइट में मल्टीप्लाई। तो लेफ़्ट का राइट का मल्टीप्लाई किए तो 4/5 × 9/20 आ गया। इनका काटेंगे, काटने के बाद r² बचेगा, r² इक्वल टू 4/5 9/20। इसको काट लो आप, 4 से 20 काटो 5 टाइम्स, 9/20 बचेगा, इसका 25। इसका डिवाइड करोगे तो इतना आएगा 0.36 आएगा
तो 0.36 आने के बाद इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू है ना, तो स्क्वायर रूट लो इसका। तो जब इसका आप स्क्वायर रूट लोगे तो 0.6 आएगा। अब 0.6 प्लस का भी आ सकता है और माइनस का भी। तो अब हम देखेंगे कैसा आएगा, माइनस का आएगा या प्लस का आएगा। आप देखिए, तो मतलब पहले तो ये है कि बी बाई एक्स और बी एक्स वाई की वैल्यू देखो। बी बाई एक्स और बी एक्स वाई की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर इन बी बाई एक्स बी एक्स वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो आर की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। ये हम कार्य कर चुके हैं आर्टिकल कि ये रिग्रेशन कोफिशिएंट और कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होते हैं इनकी मतलब इनका जो साइन होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पर माइनस नहीं आएगा। सिंस बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर पॉजिटिव, देयरफॉर आर विल बी पॉजिटिव। तो आर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। क्लियर हो गया होगा। इस तरीके का एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, आप ध्यान से करिए इसको। एक क्वेश्चन और करते हैं। द रिग्रेशन लाइन्स ऑफ वाई ऑन एक्स आर रिस्पेक्टिवली वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड एक्स इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी। देन प्रूव दैट सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए वाई सी एंड एक्स बार इज इक्वल टू बी सी प्लस डी अपॉन 1 माइनस, ये पूरे के अपॉन है, पूरे के अपॉन, ठीक है। एंड वाई बार इज इक्वल टू ए डी प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए सी। ये क्वेश्चन दिया है, यानी वही है, दो लाइन्स ऑफ रिग्रेशन दी। अब कह दिया ये पहली वाली क्या है, वाई ऑन एक्स है, और दूसरी वाली क्या है, एक्स ऑन। द रिग्रेशन लाइन्स ऑफ वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई, यहाँ पर जो है मिस है, एंड एक्स ऑन वाई आर रिस्पेक्टिवली, ये है। तो ये लाइन दी हुई है, वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये कैसी है, वाई ऑन एक्स है। दूसरे अगर ये वाई ऑन एक्स है तो जो एक्स का कोफिशिएंट है वो क्या होगा, बी बाई एक्स होगा। तो बी बाई एक्स इज इक्वल टू आर सिग्मा बाई अपॉन सिग्मा एक्स इज इक्वल टू ए, जो एक्स का कोफिशिएंट है, इक्वेशन नंबर 2। अब दूसरी वाली लाइन देखो, एक्स इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी, ये एक्स ऑन वाई है, एक्स इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी, और ये कैसी है, एक्स ऑन वाई है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, बी एक्स वाई। तो बी एक्स वाई क्या होगा, जो वाई का कोफिशिएंट है। तो आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये क्लियर है बात। अब क्या करिए, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, मतलब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को डिवाइड करिए। तो बी बाई एक्स इधर क्या है, लेफ्ट में बी बाई एक्स, और इधर क्या है, बी एक्स वाई। तो लेफ्ट साइड से डिवाइड होगी, राइट साइड से डिवाइड होगी। इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आप देखोगे क्या होगा, बी बाई एक्स अपॉन बी एक्स वाई, आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, ये होगा ना। तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए। तो आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स अपॉन आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। तो करके देखो, आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स डिवाइड वाई आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। तो आर से तो आर कटेगा, क्योंकि पहला और चौथा मल्टीप्लाई करेगा। तो मतलब ये और ये मल्टीप्लाई करेगा, ये और ये वाला, तो ऊपर हो जाएगा इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा वाई स्क्वायर, और आर भी आएगा आर, और तीसरा और चौथा तो दूसरा तीसरा मल्टीप्लाई करेगा, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर, और आर ऐसा ही रहेगा। तो आर सिग्मा एक्स स्क्वायर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, यही बचेगा, सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। डिवाइड करने पर मल्टीप्लाई करते तो आर स्क्वायर आता। चलिए, डिवाइड क्यों कर रहे हैं, डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये वैल्यू चाहिए सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स की। ये वैल्यू कब आएगी, जब डिवाइड करेंगे। तो सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या था, ए बाई सी, इक्वल टू ए बाई सी। तो हमें ये इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको अब इससे कोई मतलब मत रखो। तो सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लो, ए बाई सी आ गया। ठीक है, ये चीज़ है। अब मतलब जो है यहाँ पर ये है कि स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो नेगेटिव भी हो सकता था, तो बिल्कुल हो सकता था, लेकिन सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स पॉजिटिव होते हैं तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी, इसलिए माइनस नहीं लिया गया। चलिए, तो एक पार्ट हमने निकाल दिया। अब दो पार्ट और बचे हैं, एक्स बार और वाई बार की वैल्यू। चलिए, जो लाइन एक्स वाई से पास करती है, हमेशा ध्यान रखिए, वो लाइन एक्स बार वाई बार से भी पास करती है। तो यहाँ पर इन इक्वेशंस में एक्स की जगह एक्स बार रख दो और वाई की जगह वाई बार रख दो। तो देखो इक्वेशन 1 में ये हो गया, वाई बार इज इक्वल टू ए एक्स बार प्लस बी, और दूसरा इक्वेशन हो गया एक्स बार इज इक्वल टू सी वाई बार प्लस डी। तो यहाँ हो गया वाई बार इज इक्वल टू ए एक्स बार प्लस बी, पहला इक्वेशन। तो इससे, और तीसरा हो गया एक्स बार इज इक्वल टू सी वाई बार प्लस डी, ये हो गया। चलिए, अब इनको करते हैं हम सॉल्व। इनके वेरिएबल एक तरफ रख लो, तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स बार
माइनस वाई बार इज इक्वल टू माइनस बी। ये बात समझ में आ रही होगी। ए एक्स बार ऐसा ही रखा, वाई बार को इधर ले आए तो माइनस हो गया, बी को उधर भेज दिए तो माइनस माइनस बी हो गया। ये इक्वेशन अगला हो गया, 7 डाल दिए। इसको भी ऐसे ही कर लो, एक्स बार माइनस सी वाई बार इज इक्वल टू डी, यानी वेरिएबल एक तरफ ले लिए, कांस्टेंट एक तरफ। तो ये इक्वेशन बनी 7 और 8। अब इनको सॉल्व करना है, तो इनको सॉल्व करने के लिए क्या करें, यहाँ एक्स बार का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर ए है, तो इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, 8 में ए से मल्टीप्लाई करो पूरे में। ध्यान से ही देखिए, अब है तो बहुत सिंपल, लेकिन जो है देखिए कैसे करना है। ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए एक्स बार माइनस ए सी वाई बार इक्वल टू ए डी। अब इनको माइनस कर दो, माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये हमने किया हुआ है, ए एक्स बार वाई बार माइनस ए सी वाई बार इज इक्वल टू ए डी। माइनस अगर कर दिया तो माइनस करने के बाद क्या, ये तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से वाई बार कॉमन ले लीजिए, तो ए सी माइनस 1 बचेगा इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे, ये तो माइनस हो गया, तो माइनस माइनस दोनों माइनस, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ए डी प्लस बी बचेगा। अब इसको उल्टा कर दो तो माइनस कॉमन आ जाएगा, उस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो वाई बार 1 माइनस ए सी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी। यहाँ से वाई बार की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगी ए डी प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए सी। ये कैलकुलेशन समझ रहे होंगे, मैंने पूरी की हुई। इसी तरीके से हम एक्स बार निकाल सकते हैं। एक्स बार निकालने के लिए फिर भी इन इक्वेशंस का हेल्प लेनी पड़ेगी, 7 और 8 की। अगर आप एक्स बार निकालना चाहते हैं तो वाई बार आपको ख़त्म करना पड़ेगा। वाई बार को ख़त्म करने के लिए यहाँ सी है, यहाँ सी नहीं है, सी से मल्टीप्लाई कर दो आप। जब सी से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ए सी एक्स बार माइनस ए सी वाई बार इज इक्वल टू माइनस बी सी, और ये ऐसा ही रहेगा, एक्स बार माइनस सी वाई बार इज इक्वल टू डी। अब यहाँ माइनस है, फिर माइनस सब्ट्रैक्ट कर दो तो एक माइनस होगा तो एक प्लस हो जाएगा। जब एक माइनस है तो एक प्लस होगा, तो फिर आप जब करोगे तो आप एक्स बार की वैल्यू निकालोगे तो यही आएगी। आप करके देखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा। एक्स बार इज इक्वल टू बी सी प्लस डी अपॉन 1 माइनस ए सी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने लगभग चीज़ें कवर करी इसमें। इसी तरीके के एग्जाम्पल्स आप जो है जितने मैं करा रहा हूँ उतना कर लीजिए, है ना। और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछिए। ठीक है, आगे की बातें हैं जो अगले क्लास में और बताएंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।